नमस्कार दोस्तों। मनुस्मृति या भारत का संविधान, कौन है सर्वश्रेष्ठ, कौन है सही और कौन है गलत। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत का संविधान ही सर्वश्रेष्ठ है और सही है, लेकिन जब ये अकल के अंधे मनुस्मृति को भारत का पहला संविधान बताते हैं तो इन जैसे लोगों को समझाना पड़ता है। मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है और मनुस्मृति में एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो भारतीय संविधान के विरुद्ध हो। इस वीडियो में हम लगभग 5 पॉइंट पर बात करेंगे, तो ध्यान से सुनना। पहले हम मनुस्मृति का पॉइंट देखेंगे, फिर भारतीय संविधान का। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। पहला पॉइंट, मनुस्मृति मनुष्य को 4 वर्गों में तोड़ती है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्रों के नीचे भी एक वर्ण होता है, अतिशूद्र। मेनली इसके 4 वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, जो सिर्फ पूजा पाठ, पढ़ाई और ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय, जो सिर्फ लड़ाई करेंगे, रक्षा करेंगे। वैश्य, जो सिर्फ व्यापार करेंगे। और शूद्र और अतिशूद्र सिर्फ इन तीनों वर्गों की सेवा करेंगे, मतलब साफ सफाई करेंगे और नौकरी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत का संविधान इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। संविधान कहता है सब मनुष्य, चाहे वो किसी भी वर्ण के हों या कोई भी जाति के हों, सब बराबर हैं। दूसरा पॉइंट, मनुस्मृति कहती है महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका काम है बच्चों की देखभाल करना, घर का काम करना। मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत का संविधान महिलाओं की समानता, बराबरी, शिक्षा और अधिकारों की बात करता है। और तो संविधान महिलाओं को शिक्षा और राजनीति में भी रिजर्वेशन देता है। तीसरा पॉइंट, जो बहुत घटिया पॉइंट है मेरे हिसाब से, मनुस्मृति के अनुसार अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो उस महिला को भी उसके पति की चिता के साथ जिंदा जला देना चाहिए। बताओ कैसी कैसी बातें लिखी हैं इस किताब में। अब उस बेचारी महिला की क्या गलती है इसमें। वहीं दूसरी तरफ भारत का संविधान विडो रीमैरिज करने का राइट, मतलब किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो वो अपनी मर्जी से दोबारा शादी कर सकती है, ये अधिकार भारत का संविधान देता है। चौथा पॉइंट, मनुस्मृति के अनुसार अगर कोई शूद्र ब्राह्मणों को अपशब्द गलत बोल दे या भगवान का नाम ले ले तो उसकी जीभ काट लो। बताओ, ये सो कोल्ड अपर कास्ट वाले भगवान पर भी सिर्फ अपना हक जमा कर बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत का संविधान सभी लोगों को अपना धर्म, अपना भगवान में आस्था रखने का अधिकार देता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, मनुस्मृति ने कभी सभी को बराबर अधिकार नहीं दिए। शिक्षा से वंचित रखा, जाति के आधार पर भेदभाव करता रहा, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिए, महिलाओं का शोषण करता रहा, लोगों में ऊंच नीच की भावना पैदा करता रहा। वहीं दूसरी तरफ भारत के संविधान ने सबको बराबर का दर्जा दिया, कभी भेदभाव नहीं किया, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के अधिकारों की बात की। ऐसे में मुझे कुछ अच्छे लोगों के नाम याद आते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ऐसे कई महान क्रांतिकारी जिन्होंने कभी छुआछात को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उसे खत्म करने और कम करने की कोशिश करी। हालांकि ये सभी लोग ज़्यादातर ऊंची जातियों से आते थे, लेकिन इन महान क्रांतिकारियों ने बस इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। वो था शिक्षा, भाईचारा, समानता। इन सभी फ्रीडम फाइटरों ने यूनिटी की बात की, एकता की बात की। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इकलौते ऐसे भारतीय थे जिन्होंने इस वर्ण व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत ऊंच नीच झेला। बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश से पढ़कर लौटे थे तो उन्हें तब भी ऊंच नीच का सामना करना पड़ा। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा के सयाजी बाग में बैठकर रोए थे। बाबा साहब ने कहा, जब मेरे इतने पढ़ने के बावजूद मेरे साथ भेदभाव हो रहा है तो मेरे लोगों के साथ क्या होता होगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ में सबके सामने मनुस्मृति जलाई थी। तब उनके साथ कई ब्राह्मण विद्वान भी उनके साथ थे, जैसे कि गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, जो एक ब्राह्मण थे। बाबा साहब और भगत सिंह के विचार मिलते जुलते थे, वो दोनों ही जाति व्यवस्था के विरोध में थे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में एक सम्मेलन के दौरान ओपनली कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि इस पर मेरा कोई जोर नहीं था, लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा। ये मेरा मिसफॉर्च्यून था कि मैं अछूत के कलंक के साथ पैदा हुआ। हालांकि मेरे पैदा होने में मेरा तो कोई दोष नहीं, लेकिन ये जरूर मेरे पावर में है कि मैं हिंदू रहते हुए नहीं मरने वाला। इसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। आप इन बातों से समझ सकते हैं कि मनुस्मृति और भारत के संविधान में कितना फ़र्क है। अगर एक किताब इंसान को इंसान नहीं समझती तो वहीं दूसरी तरफ भारत का संविधान सभी को बराबरी से जीने का हक देता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।